धर्मपाल चौधरी का परिवार बाहर से जितना खुशहाल दिखाई देता था, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ था। उनकी इकलौती बेटी काव्या उसी घर में रहते हुए भी पढ़ाई बना दी गई थी। एक दोपहर का समय था। घर पर काव्या अकेली थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। क्या आरव घर पर है? सामने खड़ा युवक बोला। जी, वो बाहर गए हैं, शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं उनका दोस्त निखिल हूँ, इंतजार कर लेता हूँ। काव्या ने उसे पानी दिया और अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसका बड़ा भाई मीन्स आरव घर लौटा। दोस्त को घर में देखकर वे बाहर से तो सामान्य रहा, लेकिन उसकी निगाहें बहन पर शक से भरी हुई थी। शाम को दोस्त के जाने के बाद उसने कमरे में जाकर काव्या को डांटना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त को घर में क्यों बैठाया था? भैया, वे खुद इंतजार करने बैठ गए थे। लेकिन आरव ने उसकी एक नहीं सुनी। ये पहली बार नहीं था। पिछले 2 वर्षों से पूरा परिवार काव्या को ऐसे ही अपमानित कर रहा था। उसकी माँ शारदा, पिता धर्मपाल और भाई आरव, तीनों के व्यवहार में उसके लिए केवल कठोरता थी। उसे नए कपड़े नहीं मिलते थे। उसे सबसे बाद में खाना मिलता था। अक्सर बासी भोजन उसके हिस्से में आता। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करना उसकी दिनचर्या बन चुका था। पड़ोस की महिलाएं कई बार कहती, इतने अमीर लोग हैं, फिर भी बेटी से नौकरानी जैसा काम करवाते हैं। लेकिन किसी ने भी कभी सच्चाई नहीं जानी। कुछ महीनों बाद आरव की शादी तय हुई। दुल्हन थी सिया, जो पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी वाले दिन भी काव्या को बारात में नहीं ले जाया गया। उसे घर पर छोड़ दिया गया ताकि वह सारे इंतजाम करती रहे। सिया जब पहली बार ससुराल आई तो उसने देखा कि घर की बेटी हमेशा डरी सहमी रहती है। वह सबसे पहले काव्या से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसे रोक देता। धीरे धीरे सिया को महसूस होने लगा कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। एक दिन सुबह 4 बजे उसकी नींद खुली। वह पानी लेने गई तो देखा कि काव्या झाड़ू लगा रही है। तुम इतनी सुबह क्यों जाग गई? बस आदत है भाभी। सिया को जवाब बनावटी लगी। फिर उसने देखा कि काव्या कभी परिवार के साथ बैठकर खाना नहीं खाती। उसे पुराने कपड़े पहनने नहीं जाते। हर छोटी गलती पर डांटा जाता। एक दिन डिलीवरी बॉय से पार्सल लेते समय गलती से उसका हाथ छू गया। इतनी सी बात पर शारदा ने उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन सिया का धैर्य टूट गया। उसने तय कर लिया कि वे सच्चाई जानकर रहेगी। कई दिनों तक समझाने के बाद एक रात काव्या रो पड़ी और उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा राज बताया। 2 साल पहले उनका परिवार एक छोटे कस्बे में रहता था। काव्या की शादी तय हो चुकी थी। उसी दौरान उसकी सहेली रितिका ने उसे मदद मांगी। रितिका अपने प्रेमी विक्रम से आखिरी बार मिलना चाहती थी। काव्या मजबूरी में उसके साथ मिलने चली गई, लेकिन उसी रात उसका भाई आरव वहां पहुंच गया। विक्रम और काव्या साथ दिखाई दिए। रितिका डर गई। अपने परिवार के डर से उसने सच्चाई स्वीकार नहीं की और विक्रम ने खुद को बचाने के लिए झूठ बोल दिया कि वह काव्या से प्यार करता है। बस उसी एक झूठ ने काव्या की दुनिया बर्बाद कर दी। उसकी शादी टूट गई।
पूरे कस्बे में बदनामी फैल गई। परिवार ने बिना सच्चाई जाने उसी को दोषी मान लिया। फिर सब लोग शहर आ गए, लेकिन उनके दिलों में काव्या के लिए नफरत बस गई। सिया पूरी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि असली अपराधी कोई और था और सजा काव्या भुगत रही थी। कुछ दिनों बाद सिया अपने चचेरे भाई रोहन के साथ पुराने कस्बे पहुंची। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि रितिका की शादी हो चुकी थी, लेकिन वे आज भी चोरी छिपे विक्रम से मिलती है। सिया ने दोनों को रंगे हाथे पकड़ लिया, सबूत इकट्ठा किए और उन्हें शहर लेकर आ गए। अगले दिन पूरे परिवार के सामने सच्चाई रखी गई। रितिका ने अपना झूठ स्वीकार कर लिया। विक्रम ने भी मान लिया कि उसने डर के कारण काव्या का नाम लिया था। सच सुनते ही धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। शारदा रोने लगी। आरव को अपने किए पर शर्म आने लगी। 2 साल तक उन्होंने अपनी ही बेटी और बहन को अपराधी समझकर सजा दी थी। सिया ने गुस्से में कहा, गलती इन दोनों की थी, लेकिन आपने भी कभी अपनी बेटी की बात सुनने की कोशिश नहीं की। उस दिन पूरे परिवार की आंखें खुल गई। अगली सुबह पहली बार शारदा ने काव्या के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, अब तुझे सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है। हमने काम के लिए मदद रख ली है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। कई वर्षों बाद उसने अपनी माँ के मुंह से बेटा शब्द सुना था। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब वह परिवार के साथ खाना खाती, नए कपड़े पहनती, फिल्म देखने जाती, शॉपिंग करती। धर्मपाल ने उसकी आगे की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई। आरव हर दिन उससे माफी मांगता, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी काव्या को इस बात की थी कि अब उसका मायका फिर से मायका बन गया था। एक शाम वह सिया के गले लगाकर रो पड़ी। भाभी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। सिया मुस्कुराई और बोली, याद रखना काव्या, जहाँ तुम्हारी गलती ना हो वहाँ चुप रहना नहीं, सच के लिए लड़ना सीखना। उस दिन के बाद उस घर में केवल एक बहू नहीं थी, वहाँ एक ऐसी बेटी आई थी जिसने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दिया था और जिसने एक उजड़े हुए मायकों को दोबारा स्वर्ग बना दिया था।